नमस्कार दोस्तों, हमें सारंगखेड़ा मेला में अब जगह कम पड़ गई है। इसके कारण जो है इस साइड पे जो शो वाले घोड़े थे तो हमने वो देख लिए। इसके बाजू में ही हम जब यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे ये ढोलकी बजाने वाले हमें कुछ लोग दिखे। हमने चाहा कि उनसे कुछ मुलाकात कर लेनी चाहिए, लेकिन इससे पहले एक बात बता दूँ। एक बहुत ही अजीब सा लगा कि हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। सामान बेचने के लिए अगर कोई भी आता है मेले के लिए, तो अगर उनको रहना है, कहीं पे रुकना है, सिर्फ उतरना है, अभी कोई ये तो घर में रहेगा नहीं, सिर्फ सामान उतारना है ज़मीन पे, तो यहाँ पे बहुत ही बुरा यहाँ पे है। ये जो है ना, यहाँ पे सभी टॉयलेट करी हुई है और इनको कहीं पे भी जगह नहीं मिली। सिर्फ ये टॉयलेट वाली जगह पे ही इनको रहने का मौका मिला और वहीं पे ये सामान बना रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंतज़ाम ऐसा होना चाहिए, जगह होनी चाहिए रुकने के लिए, क्योंकि यहीं पे इनका खाना है, यहीं पे इनका सोना है। ये सामने तो बिस्तरा वो बर्तन जी जी जी, देखिए यहाँ पे ही ये खाना बनाते हैं। अभी यहाँ पे खाना है और इसी के नज़दीक पास में जो है पहले से ही यहाँ के लोग जो है यहाँ पे टॉयलेट करके जाते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम और वो एक ही है, कोई अंतर होता नहीं है हम में। अभी जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं उनको अगले साल मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ ना कुछ सुधार किया जाए, ताकि जो है ये उतरने वाले जो लोग हैं, कोई भी आ जाए उसको साफ सुथरा ऐसा मिले रहने को। एक बार पहले ये बता दीजिए, आप कहाँ से हो? ये मेरा मध्य प्रदेश तो यूपी से है। मध्य प्रदेश यूपी से हो? लखनऊ जिला बाराबंकी। ये जो अभी सामान बना रहे हो आप, ये भाई साहब के हाथ में जो है छोटा वाला है, इसको क्या चमड़ा है? ये लेदर बोलते हैं इसको। नहीं, ये अभी पूरा तैयार हुआ है। ये ढोलक बोलते हैं इसको ढोलक बोलते हैं। छोटा अभी ये बच्चों के काम में आएगा, बच्चों के बजाने खेलने के काम के लिए। अभी इसको जो ये रबर चढ़ा, ये लेदर रहता है। ये किस चीज से बना है? ये बकरे का लेदर बनता है। ये बकरे का लेदर बनता है। हाँ, ये बांस के कोंडल से बनता है। ये अंदर का बांस के कोंडल रहता है, से बनता है। वो कोंडल रखा है यहाँ पे, ये वो चमड़ा रखा है, बना रहा है। जी जी, यहाँ पे ऐसे हमको तो ऐसा दिख रहा है जैसे चपाती बना रहे हो आप। ये चमड़ा है। नहीं, ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी ये सभी चमड़ा जो है इन्होंने प्रोसेस करके लाया होगा, क्योंकि एकदम से ऐसा नहीं दिखेगा। ये मेरठ से आता है। मेरठ से आप इन्हें इंपोर्ट करते हो? हाँ, ये मेरठ से लेके आते हैं, यहाँ बनाते हैं, हर मेला हर जत्रा करते हैं। ये पूरा साफ सुथरा सफेद दिख रहा है। ये जो चमड़ा, इस पे ये पाउडर लगता है, केमिकल लगता है। ये कंप्लीट जी, वो कंप्लीट हो गया। ये देखो, ये बड़ा वाला ये हो गया सर कंप्लीट जी। इसको बनाने में सर इतनी मेहनत लगती है, सिर्फ मेहनत 150 का 100 का बेचते, सुबह शाम मेहनत 200-150 का बेच देते हो। बिकता है। अब वो भी कोई लिया कोई नहीं लिया। गांव गली घूमना पड़ता है, बाजार मोहल्ला मार्केट हर कहीं घूमना पड़ता है। ये देखो कितनी गंदगी है। नहीं, गंदगी का तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि इंसान है, वो भी खाना खाता है। साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, कोई भी हो। आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। आप खाना ही खाते हो, मैं भी खाना ही खाता हूँ। अगर मुझे ज्यादा प्यास लगे तो अभी मुझे यहाँ पे पानी पीना पड़ेगा। तो हम इंसान ही हैं। ये जो यहाँ पे गंदगी में आप रह रहे हो, ये मुझे भी बहुत बुरा लगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या करें, जब जगह नहीं मिली तो इधर मजबूरन में रुकना पड़ा। वो तो समझ रहे हैं आप, मजबूरन ही यहाँ पे रुके हो। मजबूरन में पूरे मेला में देखे हैं, कहीं जगह रहने के नहीं है। हम दुकान वाला, हमारा कारोबार है नहीं है, हम फेरी करके बेचते हैं। जो मैनेज करते हैं, हमको दुकान का अगर पैसे, दुकान का कारोबार नहीं है, पुरता नहीं है। दुकान में 10,000 12,000 रुपए की जगह खरीदो, जब दुकान लगाओ उसको। जैसे दिलदार आदमी मिल जाते हैं सर, आप जैसे दिलदार आदमी मिल गए, कभी 150 का बिक गया, कभी 100 का बिक गया, कभी 125 का बिक गया, 200 का बिक गया, 250 का, जैसे ऐसा इंसान दिल वाले मिलते हैं सर। हाँ, ज्यादातर वो क्या बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं कि कम दाम में दो, लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता कि यार जाने तो 50 रुपए ज्यादा जाएंगे, लेकिन इनका भी पेट है। अभी जैसे आपने सोचा सर, बोले चलो 150 पूरा हो जाता है, तो हमारा दिल खुश हुआ सर। हाँ, क्योंकि नाराज होके हमको 100 रुपए का मजबूरन देना पड़ता है, देना पड़ जाता है मजबूरन सर। ये पूरा सर हमारा माल लगा हुआ है। ये माल आता है सूरत से जी, और जो ये चमड़ा आता है लेदर, ये मेरठ से आता है। एक जनी बात, मेरठ मुरादाबाद दिल्ली, मेरठ से आता है। इसके ऊपर लगाते हैं अपन मेन सियाही लगता है। ये किससे बनता है? ये भिलावा से बनता है। एक बार मैं एक दिखा देता हूँ। ये देखिए सर, यानी क्या चीज होती है? ये रार होता है, मसाला बोलते हैं। मसाला यानी किस चीज से बनता है? मसाला बनता है भिलावा, ग्रीस,
और अपने जैसे अपने पीली मिट्टी हो गई, हाँ हाँ हाँ। पीली मिट्टी हो गई, इसके लिए से बनता है, बड़े अच्छा चिकट आता है सर, इस पर बढ़िया अच्छा चिकनाट आता है। और ये आप जब लगाते हो इसके ऊपर, इसके ऊपर ये इसके ऊपर जब चमड़े के ऊपर लगता है सर ये, तो इस पर साउंड आता है, जी जी जी, साउंड अलग अलग होता है सर। तो ये ऐसे फिसल नहीं जाता क्या? नहीं फिसलने का नहीं, अगर इस पर हाथ भी मारेंगे सर ना तो फिसलने का नहीं, इस पर हाथ भी मारेंगे तो फिसलने का नहीं। ये अंदर से लगा रहे हो? ये मतलब ये ऐसा लगता है सर, ये हाँ, ऐसा इसको बोलते हैं लोग बाहर उल्टा बोलते हैं, इसको ऐसा पानी में भिगा के बिल्कुल सीधा करा जाता है, बिल्कुल तन दिया जाता है इसको ऐसा। और ये पानी में चमड़ा फूल रहा है। ये पानी में क्यों डाला हुआ है चमड़ा? नरम होगा, नरम से जब उठा के बनेगा। अब ये मुलायम होगा जब उसको बनेगा। हाँ हाँ। अब ये बड़ा वाला ढोलक रखा है, इसका साउंड भी देख लो भैया को बज रही है। एक बार बजा के दिखाओ। हाँ इधर ला, हमें बजा के दिखा दे इधर ऐसी ला, बड़े बड़े बजा, बड़े देखो बजा बजा ऐसी ला मुझको बढ़िया। वाह, ये बड़े का साउंड देखो सर आप, बड़े बड़े का साउंड। बड़ी वाली है, इसका क्या नाम है? ये बड़ा ढोलक है सर, ये बड़ा वाला ढोलक है। हाँ ये बड़ा वाला ढोलक है, हर काम में आते हैं, ब्याह शादी हल्दी मेहंदी में कोई भी आदमी बजा ले, गरीब अमीर सभी बजा सकते हैं सर, ऐसी बात है सर। ये अगर ये आप बेचते हो तो ये इसकी लगभग कितनी प्राइस है? इसके सर ऐसे लगभग में अगर बोलना चाहे तो सर बोल रहे लाखों बोल सकते हैं, मगर प्राइस की अगर बताओ तो सर तो 200 रुपये से ज्यादा नहीं बिकता है सर। नहीं, आपको समझ लो जो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए खाने पीने के हिसाब से, आपकी कमाई के हिसाब से, उससे पूछ रहा हूँ। हाँ। वो पकड़ के बोलो, बिल्कुल सर, छोड़ के मत बोलो, क्योंकि हर कोई नहीं अगर बोला जाए तो उसे काट पीट के सर कुछ भी यही मिलता है, 2-3 हजार रुपये लेकिन बिल्कुल काट। एक ग्राहक के लिए कितनी प्राइस होगी इसकी? एक ग्राहक के लिए वही सर 200 रुपये, ऐसे बोलने का तो 1000 रुपये बोल सकते हैं, लेकिन ग्राहक वही कम दाम में लेना चाहता है सर, 180 200 250-300 का ऐसा दिखता है। 200 की खरीदी पड़ती है जी, और जी। 250-300 ये होलसेल से माल आता है 200 रुपये कम्प्लीट, जी। इसको बेचने के लिए 300 300 रुपये, रुपये, 350 रुपये बस। और वो भी अपने एक मिनट, वो भी अपने जेब का खर्चा लगा के जाना पड़ता है, गांव खेड़े देहात खेड़े पाड़े ऐसे घूमने पड़ते हैं, गांव गांव गली गली जंगल जंगल घाट घाट घूमना पड़ता है सर हम लोगों को। ये अपने जय हिंद जय भारत। बड़ी वाली तार लाई है, ये किस लिए लाई है? ये सब इसका रिंग बनता है हाँ, ये रिंग जो है ये इससे बनाते हो। जी, इसका अपन इसको चढ़ाएंगे वैसे आवाज होती है ना, अपन मशीन कम ज्यादा टाइट कर सकते हैं इसे। हाँ कम टाइट ज्यादा कर सकते हैं। पहले सबसे पहले इसका रिंग कंडल बनाते हैं, जी। फिर उसके बाद चमड़े को भेते हैं, फिर चमड़े को भेने के बाद इसको फिर ऐसा बैठालते हैं, ऐसे दो इसको ऐसा बैठाला जाता है सर, इस पर डबल राउंड कुंडल लगता है, ये कुंडल इस पर अंदर जाता है, ये गया अंदर। अब इसका चमड़ा 2 सेकंड में तैयार होगा, 2 सेकंड। वाला दिखा रहा है। ये भाई एक ढोलक का चमड़ा कम से कम 50 सेकंड लगता है बोलने का है, थोड़ी जैसा चमड़ा रहता है वैसा चमड़ा तैयार होता है, ये तैयार हो गया सर, इसको तोड़ना पड़ जाता है, ज्यादा हो जाता है ये बैठ गया इसका चमड़ा, ढोलक का चमड़ा तैयार हो गया सर। देखो नंबर के हिसाब से ये जो ढोलक ढोलकी जो है ना, हाँ। ऐसी लाइन में रखो ना। हाँ आप बच्चों के लिए सर, ये हाँ, ज्यादातर बच्चों के लिए। बड़ा वाला तो या फिर ये 2 नंबर का जो है नीचे वाला, हाँ। 2 नंबर का सर ये है, क्योंकि इससे भजन भाव थोड़ा बहुत होता है, जो जो बजाना जानता नहीं है, जी जी, सीखना चाहता है, सीखने हाँ, के लिए, वो हिसाब से है। थोड़े मीडियम साइज का है। हाँ, जी। ये सबसे बड़ा है सर। इसको गम्मत भजन रामायण कृष्णा में सब में काम आती है, कवाली वाली होती है ना भजन जी, कोई जी, जी। प्रोग्राम में, ये सब में काम है, शादी ब्याह के लिए घर में सब में। इसको इसका देखो आवाज भी बढ़िया है। सब में काम आता है, साउंड अच्छा रहता है। साउंड भी इसका अच्छा है, और कोई भी अब बजाने ये वाला भी साइड होगा। में जो है ये इसको क्या बोलते हैं? ये सर ये नट वाला ढोलक नट वाला है, दुकानों ढोलक में है, जो जो मिलता है। बजता ना कव्वाली में बड़े बड़े मंडल में, हाँ हाँ। उसके लिए ढोलक ये, जो 100 फीस वाला इंसान होता है ना, कलाकार जो इंसान बच्चा- होता है, ये उसके लिए साहब। जो बच्चा ट्यूशन वूशन सीखता है, जो शौकीन बच्चा हाँ, हो, आगे जाना संगीत चाहता का है, आगे जाना संगीत चाहता है, के संगीत क्षेत्र के में। कलाकार में मतलब हिसाब से वो ढोलक बजाने के लिए लगते हैं। पुराने जमाने में इसको जो चमड़ा लगता था वो हाँ। किस जानवर का लगता था? वही बकरे का चलता है, हमेशा सदियों से चला आया बकरे के सबसे बड़ा। पहले जो हमने ऐसा सुना था, हाँ। हमने सिर्फ ऐसे सुना हाँ। था कि ये जो ढोलक होते हैं हाँ। उनको जो चमड़ा लगता है हाँ।
वो घोरपड़ का लगता है। नहीं 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 ऐसा कुछ सर, है नहीं ना, ये सब कहने वाली बात है सर। ये कहने वाली बात है, आप बना रहे हो। हाँ। घोरपाड़ कोई कहता है मगरमच्छ का, कोई किसका वो सब कहने वाली बात तो है। ये बड़ी मेन चमड़ा लगता है बकरे का बस, नहीं होती साहब। और बाकी कोई बोलते हैं कि शेर का चमड़ा लगता है, शेर का लगता है, चीता का लगता है, मगरमच्छ का लगता है, घोरपड़ का, ये सब कहने वाली बात। मेन बकरा लगता है, चमड़ा बकरे ही का लगता है बस। क्या कलाकार से पूछो जी, बकरे के सिवा किसी का नहीं लगता है सर। वो तो कहने वाली बात है, तो किसी का आप बोलोगे 50 मुंह है 50 भाषा है। अलग अलग किस्म के रहते हैं, अलग अलग परिवार से रहते हैं। कोई छूते हैं चमड़ा, कोई नहीं छूते हैं। और कोई हिंदू रहता है, कोई जैन, कोई कैसा रहता है, कोई कैसा रहता हाँ, है। इसकी वजह से चमड़ा वही लगता है बकरे का, क्योंकि हर इंसान है इंसानी कलाकार होती है अलग अलग की, अलग अलग जानवरों पे, इसलिए बकरे का लगता है। बिना ढोलक के कहीं मंदिर में भजन नहीं होता। जब तक ढोलक होती जब तक भजन होता है। जी जी जी। है कि नहीं? ढोलक बिना ढोलक के यहाँ मंदिर में भजन होता है। जब ढोलक है, झांझ वान मजीरा जीरा है, भजन होता है ढोलक। जब साज है तो संगीत तो होना ही है। तो ऐसा है कि डीजे चल गया है, ढोलक का कारोबार तो बिल्कुल बंद हो रहा है धीरे धीरे। आज तक कभी ऐसा हुआ है मोबाइल क्या? वोबाइल चल गया एक है। मिनट। आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या, ये चमड़े के बारे में किसी लोगों ने आपसे आके ऐसी बात की कि ये इस चमड़े से मत बनाओ, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ ना? ऐसे कोई बात नहीं सर। जी। क्योंकि बजाने वाले कलाकार शौकीन आदमी वही पूछते हैं कि भाई बकरे का चमड़ा हो तो लगाना, वरना मत लगाना। हाँ, हाँ। क्योंकि बजाने का संगीत का एक ही चमड़ा है, सिर्फ बकरे का। जी जी। मुझे सिर्फ इतना बुरा लगा, ठीक है आप तो वो भाड़ा दे नहीं सकते क्योंकि उसमें ज़्यादा मुनाफा है नहीं, लेकिन आपको जगह जो उतरने के लिए जगह जो है साफ सुथरी मिलनी चाहिए थी, कहीं पे भी हो। रहने के लिए थोड़ा व्यवस्था, थोड़ा इधर का सब साफ वाफ करा, झाड़ू वाड़ू लगाया, तो इसकी वजह से यहीं रुक गए। नहीं तो और कहीं मेले में जगह होती तो वहीं रुकते हैं। इसलिए मेले में जगह नहीं थी, तो जिधर रख रहे थे माल, तो सब कोई बोल रहा था कि इसका किराया लगता है, तो 10-12 हजार रुपए किराया हम दे नहीं सकते कार हैं। फिर कुछ हिसाब से चल रहा था 1500 रुपये। हाँ, थोड़ा कम होता तो शायद ले भी लेते। उम्मीद करते हैं कि आपका जो माल है बिल्कुल सर, बिक जाए। जी सर, दुआ है आप लोगों की मेरे भाई, बस